वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत साथियों। NMMS एग्ज़ाम 2024 यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप जो एग्ज़ाम 2024, वैसे तो अब यह एग्ज़ाम 2024 में नहीं 2025 में होने वाली है जनवरी के अंदर। तो 20 जनवरी जो आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है साथियों, 20 जनवरी 2025 के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाली है, इसकी तैयारी को लेकर अपनी अपनी आज से यह फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेगी। और ये अपना चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, आपको डेली क्लासें मिलेगी साथियों। अब इसके अंदर पहले आपको बता दूं ये एग्ज़ाम दे कौन सकता है, तो कक्षा 8 का जो विद्यार्थी है ना, कक्षा 8 का जो विद्यार्थी और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है वह साथियों यह एग्ज़ाम दे पाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको मैं बता दूँ 7वीं क्लास के अंदर भी है, वो 7th क्लास में भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके तहत वो क्या मिलेगा सरकार के द्वारा, जो ये आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो 48,000 यानी 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। ठीक है, अब इसकी तैयारी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर लेना, फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं। और इसी के साथ में अब सिलेबस आपको बता देता हूँ। रीजनिंग इसके अंदर आती है, मैथ्स इसके अंदर आती है, साइंस और सोशल साइंस ये इसके अंदर है वो आती है साथियों। तो इसमें रीजनिंग के 90 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो सिलेबस में दे रखा है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 35 क्वेश्चन आएंगे और सोशल साइंस के 35 क्वेश्चन यानी सामाजिक विज्ञान के 35, विज्ञान के 35, गणित के 20 और रीजनिंग के जो तार्किक जो शक्ति है वो 90 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है और सभी क्लासें आपको है वो बहुत जल्द मिलेगी। लेकिन अब मैं आपको कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा वो बता देता हूँ। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान SST, अब इसके 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 35 में से भी आपको मैं बता देता हूँ ये पूरा सिलेबस मैं करवाऊंगा। डेली आपको 10 से 15 मिनट की क्लास मिलेगी जो आपको साथियों रोज़ाना देनी है यानी देखनी है। और इसके अंदर आपको मैं थ्योरी भी करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ आगे बढ़ता हुआ, और आपके जितने भी MCQ यानी कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह फ्री क्लासेज आपके एग्ज़ाम तक है वो रहेगी साथियों, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और आप वो मेहनत करना ईमानदारी से। ठीक है, और ये वैसे जो रीट वगैरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि साथियों ये जो मैं क्लास लेकर आया हूँ ये क्लास आपको बता दूँ ये NMMS एग्ज़ाम में 7th और 8th बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। तो उनका निचोड़ मैं इस सभी क्लासेज में रखने वाला हूं। तो 10-15 मिनट आप भी है और टीचर एग्जाम की जो तैयारी करने वाले हैं वो भी निकाल सकते हैं, उनके लिए भी है क्लास रामबाण होगी। ये जो अपनी आपकी बुक है ना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो NCERT बुक है, इनसे साथियों सीधा का सीधा 7वीं और 8वीं की बुक से ही यह आपको मैं करवाने वाला हूँ शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से। जो आपके 8वीं तक का लेवल है वो NMMS में आता है वो करवाने वाला हूँ। तो ये टीचर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो भाई पहला टॉपिक अपना रहेगा राजस्थान का प्रतीक चिन्ह। उससे पहले आपको मैं ये भी बता देता हूँ कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। उसमें जो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के। 15 क्वेश्चन किसके आएंगे, राजस्थान जीके के आते हैं यानी राजस्थान के क्वेश्चन आते हैं। अब राजस्थान के जो क्वेश्चन है पहले मैं आपको राजस्थान के करवाने वाला हूँ, फिर अपना जो भी आपका जो टॉपिक है वो पूरा 35 नंबर का 35 क्वेश्चन के जो सिलेबस है वो आपको करवाने वाला हूँ। अब पहले राजस्थान करवाने वाला हूँ तो राजस्थान का मैं सिलेबस बता देता हूँ और रट लेना इनको अच्छे से। और इस क्लास की जो PDF है ना, PDF आपको अपना टेलीग्राम चैनल है बच्चों राजस्थान स्टडी नंबर वन, इसी अपने YouTube चैनल के नाम से टेलीग्राम, तो उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। वैसे आपने बुक ला रखी है, वैसे नोट्स आपको वैसे मिल रखे हैं, तो आप वैसे अपनी क्लास से देखकर नोट्स भी आप अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक भी मिल जाएगी। और ये अपना इंस्टा चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर वन के नाम से, वहाँ पर आपको इसकी मैं पोस्ट डाल दूंगा अपने NMMS की। ठीक है, अब आगे देखिएगा ये आपका सिलेबस है, राजस्थान जीके का सिलेबस है वो ये रहेगा। तो आपके मैं बता दूं NMMS एग्जाम के अंदर जो राजस्थान जीके का सिलेबस, इतिहास की मैं बात करूं तो परिचय यानी प्रतीक चिन्ह, प्रमुख शासक, 18वीं सदी, 1897 की क्रांति, प्रजामंडल आंदोलन और किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और प्रमुख व्यक्तित्व, ये साथियों आपका इतिहास से संबंधित है वो सिलेबस दे रखा है। यानी आपकी बुक से मैंने इस तरह से है वो इसका निचोड़ निकाला है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर एग्ज़ाम तक मेरे को अच्छे से इस परिवार को सब्सक्राइब कर लेना, और विश्वास दिलाता हूँ 100% सिलेक्शन है वो यहाँ पर मिलेंगे साथियों।
ठीक है। और क्योंकि पिछली बार भी हमने बच्चों का सिलेक्शन करवाया है, ठीक है, लेकिन पहले हम ऑफलाइन करवाते थे, इस बार ऑनलाइन भी लेकर है वो आपके लिए आए हैं, ताकि आप अच्छे से मेहनत कर कर अपने सपने को साकार कर सकते हैं। साथियों, कला संस्कृति के टॉपिक आपको बता दूं, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ, राजस्थान के प्रमुख मंदिर, राजस्थान के प्रमुख नृत्य और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, ये यहाँ पर कला और संस्कृति के आपका सिलेबस है अपने राजस्थान जो अध्ययन से राजस्थान जीके से जो एनएमएमएस एग्जाम के अंदर। और राजस्थान भूगोल से क्या आएगा आपके, नामकरण, स्थिति और विस्तार, भौतिक प्रदेश, जनगणना 2011, प्रमुख खनिज, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग और प्रमुख नदियाँ। ये आपका सिलेबस है कक्षा 8 के जो एनएमएमएस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को ध्यान से सुन लेना। ये आपका सिलेबस है राजस्थान का, इसको आप नोटबुक में नोट कर लेना। ये इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल की टॉपिकों को अच्छे से, ठीक है, और टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ेंगे। तो आज अपना पहला टॉपिक रहेगा, पहले हम इतिहास को कवर करेंगे 4-5 दिन में, 4-5 दिन के अंदर हम कला संस्कृति को कवर कर लेंगे, और 4-5 दिन आपके मतलब मात्र 10 से 15 दिन के अंदर अंदर है वो राजस्थान जीके, यानी 15 नंबर जो क्वेश्चन आएंगे उसका हम अच्छे से कवर कर लेंगे विद साथ में क्वेश्चन सहित, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपने आगे। पहला टॉपिक अपना आज का रहेगा प्रतीक चिन्ह, जो आपको थंबनेल के अंदर भी दिखाई दे रहा होगा। ये आपको जो दिखाई दे रहा है साथियों, प्रतीक चिन्ह, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, तो इनको हम डिटेल से देखेंगे। वैसे आपको ये खेजड़ी दिखाई दे रही है, जांटी, इसको हम स्थानीय भाषा में जांटी बोलते हैं, जो अपना राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ये रोहिड़ा है, जो रोहिड़ा के फूल आपने देखे होंगे, जिसका यह राजस्थान का राज्य क्या है, पुष्प है। चिंकारा जो राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी के अंदर, ऊंट भी अपना राजस्थान का राज्य पशु है। गोडाउन राजस्थान का राज्य पक्षी है। घूमर राजस्थान का राज्य गीत है। बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। और केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश राजस्थान का राज्य गीत है। इसी के साथ में राजस्थान का राज्य कवि कौन है, तो राजस्थान का राज्य कवि आपको ध्यान रखना सूर्यमल मिश्रण है। और राजस्थान का राज्य जो क्या वाद्य यंत्र है वो अलगोजा है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक हम अच्छे से कर लेते हैं कवर, कम समय के अंदर धुआंधार आपको तैयारी करवाने वाला हूँ। तो रट लेना, सिलेबस को अच्छे से लिख लेना और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। पहला टॉपिक राजस्थान का प्रतीक चिन्ह, तो ये देखिएगा, पहला जो आपको मैंने बताया था राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, ये अपना फर्स्ट टॉपिक है। इतिहास को, हिस्ट्री को हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद में कला संस्कृति पढ़ेंगे, फिर हम भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने बताया था आपके क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, राजस्थान का राज्य पक्षी यानी स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान यानी कि कौन है, गोडावन। क्या भाई, तो राजस्थान का राज्य पक्षी का नाम क्या है, गोडावन है, जो मैंने अभी बताया है साथियों, दिखाया है फोटो के अंदर, और फिर से मैं दिखा दूंगा एक साथ, लास्ट में और दिखाने वाला हूँ अच्छे से। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा व ऊंट है। एग्जाम में सीधा आएगा कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो चिंकारा और ऊंट अगर दोनों ऑप्शन में मिले तो दोनों करने हैं। अगर इन दोनों में से एक आपको मिले, 4 ऑप्शन ए बी सी में से और डी में से, ए बी सी और डी में से अगर ऊंट व चिंकारा दोनों मिले तो दोनों करने हैं। जैसे मान लो यहाँ पर चिंकारा आ गया और यहाँ पर ऊंट आ गया, यहाँ पर ए और बी दोनों दे दिया और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। तो आपको मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ आगे, तो ये अपने को ध्यान रखना। चिंकारा व ऊंट क्या है, राजस्थान के राज्य पशु है। राजस्थान का राज्य वृक्ष आपको पता है खेजड़ी, जो इसको हम बोलते हैं जांटी। क्या बोलते हैं भाई, अरे राजस्थानी भाषा घर वाले बोलते हैं ना, आज तो जांटी छांगबा चला है ना, तो यानी कि जांटी बोला यानी खेजड़ी अपना, ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है बच्चों। ये क्या है, हाँ, क्लास में शोर शराबा नहीं करेगा भाई कोई भी, चुपचाप आराम से पढ़ लो। हाँ, मेरे शब्दों पर और क्लास की तरफ यानी बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, रोहिड़ा है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश, है ना, तो राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम है। और राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, घूमर छेल नखराड़ी, ये गीत आते हैं ना, तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम। राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पशु चिंकारा व ऊंट और राज्य पक्षी गोडाउन है। आगे देखते हैं और क्या है, तो ये देखिएगा, और अपने 10 प्रतीक चिन्ह आपको याद रखने हैं। फिर राजस्थान का राज्य कवि, तो राजस्थान का राज्य कवि कौन है, सूर्यमल मिश्रण है। कौन है भाई, सूर्यमल मिश्रण राजस्थान का राज्य
कवि है। और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र यानी स्टेट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो अगर कौन है वो तो वो अड़गोजा है। कौन सा भाई? तो राजस्थान का वाद्य यंत्र यानी बजाने वाला। तो अपना क्या बजाते हैं? अड़गोजा। इस तरह से होता है बांसुरी की टाइप में, ठीक है। दो दो बांसुरी होती है, इस तरह से दो बांसुरी होती है। इनको नाक से भी बजाया जाता है और मुंह से बजाया जाता है। नाक से बजाने वाला राजस्थान का एक फेमस एक जो मतलब कलाकार है जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, फिर देखिएगा राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है बच्चों? कथक। कौन सा है? कथक। तो राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, वाद्य यंत्र अलगोजा और राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य है। तो ये अपना आज का पहला टॉपिक था प्रतीक चिन्ह। आपको साथ में मैं दो दो टॉपिक भी और एक एक टॉपिक भी इस तरह से करवाता रहूँगा। जो बड़ा टॉपिक है उसको एक क्लास में करेंगे, छोटा टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक उनको एक क्लास में 2 टॉपिक या 3 टॉपिक कर लेंगे। वैसे आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है साथियों। आज अभी तक हमने क्या देखा? एनएमएस एग्ज़ाम के बारे में बताया, कौन एलिजिबल है। फिर मैंने सिलेबस आपको बताया, कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट आपके हैं, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस है। फिर हमने सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जो टॉपिक राजस्थान जीके जो हम स्पेशल पढ़ रहे हैं, यहाँ से 15 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इसमें मैंने आपको राजस्थान जीके का सिलेबस बता दिया है और इसमें हमने पहला टॉपिक प्रतीक चिन्ह भी कर लिया है। अब इनकी मैं फोटो दिखाता हूँ आपको। तो देखिएगा, अभी हमने देखा ना, अभी हमने देखा है घूमर। तो ये घूमर क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य। ये रोहिड़ा, रोहिड़ा तो राजस्थान का रोहिड़ा क्या है? राज्य पुष्प। चिंकारा क्या है? राजस्थान का राज्य पशु। ऊंट भी क्या है? राजस्थान का राज्य पशु। गोडावन क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी। खेजड़ी क्या है बच्चों? राजस्थान का राज्य वृक्ष है। और बास्केटबॉल तो हम भूल ही गए। जो बास्केटबॉल आपको पता है ये राजस्थान का राज्य खेल है। और अलगोजा क्या है? राजस्थान का वाद्य यंत्र है। और इसी के साथ में साथियों राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है वो हमने देखा है कथक। कौन सा देखा है? कथक। और इसी के साथ में राजस्थान का जो राज्य कवि है वो है सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण है, वो राजस्थान के राज्य कवि हैं। तो ये मैंने अच्छे से आपको करवा दिया। तो ये घूमर नृत्य है, रोहिड़ा राज्य पुष्प है, चिंकारा राज्य पशु, ऊंट भी राज्य पशु है, गोडाउन राज्य पक्षी, खेजड़ी राज्य वृक्ष, बास्केटबॉल राज्य खेल है और राज्य जो वाद्य यंत्र अड़गोजा है। ये आपको ध्यान है रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन अपना राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पहली बार गाया। तो ये देखो यहाँ पर क्या है? राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। लेकिन पहली बार किसने गाया था? तो यह पहली बार गाया था मांगी बाई ने। किसने गाया था सबसे पहली बार? मांगी बाई ने। और सबसे ज्यादा बार किसने गाया है केसरिया बालम? तो अल्लाह जिलाई बाई ने। तो अपना राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अभी देखा हमने अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा है, वो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। आगे देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य कवि माने जाते हैं। तो राजस्थान का राज्य कवि कौन है? मैंने बताया है सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण है, वो राजस्थान के राज्य कवि हैं। आगे देखो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा और लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? तो राजस्थान में नृत्यों की आत्मा व नृत्यों का जो सिरमौर है वो किसे कहते हैं? तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। किसको कहते हैं? घूमर को कहते हैं नृत्यों की आत्मा और राजस्थान नृत्यों का सिरमौर। तो साथियों ये था हमारा आज की पहली क्लास। तो क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर बताना है। ये अपने प्रतीक चिन्ह उम्मीद करता हूँ अच्छे से याद हो गया होगा। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो अपना टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 है। कल ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है वो हो चुका है। कल हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख शासक जो कक्षा 7 और 8 की जो बुक के अंदर दे रखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, तो उनको हम देखने वाले हैं प्रमुख शासक। तो ये प्रतीक चिन्ह उम्मीद करता हूँ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा अगर इनमें से क्वेश्चन आएगा तो। अब कल हम प्रमुख शासक देखेंगे पूरी डिटेल से। तो क्लास रोजाना आपको कब मिलेगी? शाम 8 बजे, रात 8 बजे आपको सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की
ये अपनी जो क्लास है वो डेली मिलेगी। और पहला राजस्थान जीके का टॉपिक चल रहा है जिसमें इतिहास हमने स्टार्ट करेंगे साथियों। प्रतीक चिन्ह अपना कंप्लीट हो चुका है, तो कल प्रमुख शासक हम देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को भी सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।